हेलो गाइज हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अब इस लेक्चर से हम मैग्नेटिज्म शुरू करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म, तो ये आपका मैग्नेटिज्म का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट शुरू करेंगे। तो ये बेसिक से क्वेश्चन से हम इस लेक्चर का शुरुआत करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका जेईई एडवांस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और इस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से ही इस लेक्चर का हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि हम 11th और 12th टॉपिक को दोनों को अलग अलग किए, जिसमें हम अभी तक हम देखे थे 11th का टॉपिक, जिसमें बहुत सारा टॉपिक हम कवर किए, जैसा कि एसएचएम है, ग्रेविटेशन है, रोटेशन है, इम्पल्स एंड मोमेंटम है, इम्पल्स एंड मोमेंटम है। फिर इसमें आपका मिल जाएगा इम्पल्स एंड मोमेंटम में ही आपका कॉलिजन आ जाएगा। इसमें एक बहुत बेसिक सा चैप्टर एक है सीओएम, इसको शायद हम अभी कवर नहीं किए हैं। एक चैप्टर है फ्रिक्शन, हालांकि फ्रिक्शन को हम कवर अप कर लिए हैं। इसमें आपका आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और रही बात 12th पार्ट की, 12th पार्ट में हम सारा टॉपिक कवर कर लिए। इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो कि हम कवर अप कर चुके हैं। और बेसिक चैप्टर जो है वही आपका मतलब अभी बचा हुआ है। बाकी हम सारे टॉपिक को हम कवर अप कर लिए, जैसा कि आपका एक मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, उसको हम अभी तक कवर अप ज़्यादा नहीं कर पाए। हालांकि उसके बहुत सारे पार्ट, जेईई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन हम इसका हम 15 लेक्चर लाए थे, तो उसमें हम कवर किए हैं। लेकिन इसका भी बहुत सारा, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एक वाइड सा टॉपिक है, इसमें और भी बहुत सारे लेक्चर अभी लाने बाकी हैं। बाकी इसका सारा टॉपिक आपका कवर कर लिया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, जो कि हम शुरू करने ही वाले हैं। इसके बाद आपका एक बचेगा क्या, मैग्नेटिज्म के बाद आपका बचेगा एसी, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मॉडर्न फिजिक्स। मतलब वैसे भी हम कहे थे कि आपका जो है मार्च तक ही हम सारा चीज को कवर कर लेंगे। अप्रैल में तो बस थोड़ा सा जो भी टॉपिक बचा है, जैसे कि ईएमआई बचा है, तो उसको हम आगे इसमें कैरी ऑन करेंगे। और होपफुली आपका बहुत सारा टॉपिक को हम कवर किए हैं। सो ये जो आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो सीरीज है, इसमें हम अब तक मोर देन 3000 प्रॉब्लम, जिसको हम इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कवर अप अब तक कर चुके हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन अभी और करने हैं, और दूसरा लास्ट में हम फिर रिव्यू करेंगे। और भी बहुत सारे बुक हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है, वो है आपका कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट में क्लैरिटी हो, कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो, तो आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो आपका जब एग्जाम वही इस मंथ में आपका शुरू होने ही वाला है जेईई मेंस का, होपफुली आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लिए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप वो कर लिए होंगे। और अब इतना, इसलिए हम क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि थ्योरी तो बहुत सारे टीचर आपको बुक में भी आपको थ्योरी पार्ट मिल ही जाता होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ग्राफिकल थिंकिंग और उस थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम PYQ सीरीज को हम लेके आए हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम कर ही लेंगे। और इसमें बहुत सारा टॉपिक कवर अप हो चुका है, और बहुत बेसिक सा एक चैप्टर इसमें बचा है, COM, सेंटर ऑफ मास, और एक वेव, जो कि ये सब बहुत मतलब 1-2 दिन का टॉपिक है, जिसको हम कवर करेंगे। और आपका मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा बचेगा, हालांकि मॉडर्न फिजिक्स हम पहले कवर अप कर चुके हैं, और भी जो भी हो सकता है। और रही बात रेफरेंस बुक की, तो रेफरेंस बुक के लिए हम DC पांडे को ज़्यादा कवर किए हैं। अरिहंत का एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है अरिहंत का, और ये आपका एक HC वर्मा का आपका आता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इन दोनों को भी हम लास्ट में टाइम मिलेगा तो होपफुली, इससे भी हम बहुत सारा क्वेश्चन पहले कवर अप कर चुके हैं। आप ध्यान से देखिए,
कि कंसेप्ट आपका क्लैरिटी तभी आएगा जब जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस इतना आपके लिए काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आपके लिए जो भी बुक आप रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हैं, हालांकि हम इसको अभी कवर आप कर रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होने चाहिए। और ये आपका क्या है, डीसी पांडे। तो इसके मतलब होपफुली लास्ट में जब PYQ सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा तो इन दोनों बुक को लास्ट में कवर करते हुए इस सीरीज को हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। और अप्रैल मंथ जो कि आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अप्रैल के बाद आपका एक बचेगा मई और दूसरा जून में तो JEE एडवांस का भी एग्जाम हो जाएगा, 2022 का एग्जाम हो जाएगा। तो अब आपके पास टाइम है नहीं, तो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एक एक वीडियो में बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये काम तो आपको कर ही लेना चाहिए। और रही बात अप्रैल में हम बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि एक एक प्रॉब्लम को और उसमें एक कंसेप्ट को, क्योंकि एक JEE एडवांस का प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके एक प्रॉब्लम में आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट। एक प्रॉब्लम से सिर्फ एक ही कंसेप्ट नहीं होगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, संट का, अब ध्यान से देखिए, ट्रांसनल करंट, गैल्वेनोमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर को संट में कन्वर्ट करना है। इसी से आपको ये भी सिखाएंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम एक ही है जो कि JEE एडवांस 2018 में हाल ही फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा है। और एक प्रॉब्लम से आपका बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो कर। अब ये मतलब किसी एक चैप्टर से आप बाउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट है, संट का कंसेप्ट है। तो और इसमें थोड़ा सा आपको मूविंग कॉइल मतलब मूविंग चार्ज का भी कंसेप्ट है। तो एक प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चैप्टर से बिलोंग करे नहीं। अब जो नया JEE का ट्रेंडिंग है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। सो अब ऐसा नहीं समझिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ मैग्नेटिज्म का है, इसमें आपको गैल्वेनोमीटर, संट, सारा का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। मीटर MCG का प्रॉब्लम है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न्स एंड ईच टर्न हैज एरिया, यानी कि एरिया भी आपको दे दिया हुआ है। ईच टर्न हैज एरिया, यानी ये जो प्रॉब्लम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है। तो इसमें दिया हुआ है कि उसमें टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको, यानी कैपिटल N का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। कितना दे दिया हुआ आपका, 50। ईच टर्न हैज एरिया, तो एरिया दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द magnetic field produced by the magnet inside the galvanometer। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका 0.02 टेस्ला। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड का वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इनसाइड द galvanometer, that is 0.02 टेस्ला। The torsional constant of the suspension wire is given, that is 10 to power minus 4 Newton per radian. When the current flow through the galvanometer, a full scale deflection occurs if the coil rotate by 0.2 radian. So coil rotates by 0.2 radian. The resistance of the coil of the galvanometer, तो इसमें आपको दिया हुआ है उस coil का resistance, the resistance of the coil of the galvanometer is 50 ohm. The galvanometer, this galvanometer converted into ammeter। अब galvanometer को इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, galvanometer converted into two form. One of them are ammeter and second आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो अमीटर में कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में हम इसको संट रेजिस्टेंस की तरफ यूज करेंगे। यानी कि अमीटर अगर यूज करते हैं तो इट मेजर द करंट, और अगर संट की तरह हम यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी भी
डिवाइस को बचाने के लिए हम शंट का यूज करते हैं। हालांकि शंट पे हम बहुत पहले लेक्चर ले चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या किया है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर कैपेबल फॉर मेजरिंग द करंट, कैपेबल फॉर मेजरिंग द करंट इन द रेंज दैट इज 0 to 1 एम्पियर, यानी इस रेंज तक ये कैपेबल है उसको मेजर करने के लिए। फॉर दिस पर्पस शंट रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड, शंट रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो गैल्वेनोमीटर सिंपल सा बात है कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, तो गैल्वेनोमीटर ये सिर्फ ये देखता है मतलब करंट पास कर रहा है कि नहीं, यानी कि अगर करंट पास कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो क्या करता है, नल डिफ्लेक्शन शो करता है, नल डिफ्लेक्शन बोलिए या जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कि करंट का फ्लो। अब क्या कहेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किए, और अमीटर का क्या काम है, तो सो मेजरिंग द करंट, सो इट मेजरिंग द करंट इन द सर्किट, और उसका रेंज क्या दिया हुआ है, तो रेंज दिया हुआ है 0 से 1 एमीटर के अप्रॉक्स में ये उसको मेजर करता है। फॉर दिस पर्पस ए शंट रेजिस्टेंस इज टू बी एडेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। अब शंट भी हम यूज कर रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ दिस शंट रेजिस्टेंस। आप बताइए कि इस शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि, और वही आपसे बस यही आपसे पूछा। बहुत बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किए, गैल्वेनोमीटर को शंट में कन्वर्ट कर, मतलब हर चीज, हर टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिल जाएगा। तो हालांकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि इस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए कितना होगा। सो इट इज प्रीटी मच गुड प्रॉब्लम। और इसमें टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन क्या क्या आपको दे दिया हुआ है, एक तो स्मॉल एन का वैल्यू जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, एरिया का वैल्यू दे दिया हुआ है NIAB, एन आपको पता है टोटल नंबर टर्म दैट इज 50। ए आप ध्यान से देखिए, इसमें करंट के लिए I है, ए क्या है, एरिया वेक्टर, बी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है दैट इज 0.02, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, करंट, ये I का वैल्यू, तो करंट आपको कह दिया है कि अगर आप इसको अमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका रेंज कुछ है, ये होगा। और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और ये एक चीज और दिया हुआ है, टॉर्सनल कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी K का वैल्यू भी दिया हुआ है। ये क्या आपको दिया हुआ है, दिस इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, यानी ये K का भी वैल्यू दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, इस टाइप से ये रोटेट करता है, इस टाइप से ये रोटेट करता है, इस टाइप से ये रोटेट करता है, तो उसी में वो K का वैल्यू, यानी कि टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द वायर that is given, that is 10 to power minus 4 Newton per radian. When the current flow through the galvanometer, the full scale deflection occur, यानी कि null deflection नहीं है, यहाँ पे क्या है, full scale deflection occurs। तो जब करंट फ्लो करता है, तो यही दिया हुआ है, when the current flow through the galvanometer ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकर, यानी करंट उससे पास जब करता है तो वो क्या शो करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इफ द क्वाइल रोटेट बाय 0.2 रेडियन, जब क्वाइल कितना से रोटेट कर रहा है, 0.2 रेडियन से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, K इंटू एक्स, एक्स क्या है, जिस एंगल से ये रोटेट कर रहा है, तो कितना से रोटेट कर रहा है, तो 0.2 रेडियन से जब ये रोटेट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 50 ओम होता है। कब, जब वो रोटेट 0.2 रेडियन पर से करता है। कहीं इस टाइप से MCG का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे हम पर्टिकुलर लेक्चर ले लिए हैं, तो वो आप जरूर देखिए। तो वहां पे हम NIAB और K क्या होता है, कांस्टेंट, दैट इज टॉर्सनल कांस्टेंट। अब क्या किए कि जब वो रोटेट कर रहा है, कितना से रोटेट कर रहा है, 0.2 रेडियन से, तब उसका रेजिस्टेंस क्या है उस गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब नल डिफ्लेक्शन नहीं है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और उसका रेजिस्टेंस क्या है,
50। तो आपको क्या क्या पता चल गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता चल गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब क्या कर रहे हैं, अब दिस टाइम अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इस गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस galvanometer converted into ammeter capable for measuring the current that is 0 to 1 ampere. For this purpose shunt resistance is to be added in parallel to the galvanometer. So the value of this shunt resistance वही आपको निकालना है, to be what, आपका टॉर्सनल कांस्टेंट। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप बहुत सारा लेक्चर इस पे हम लिए हैं, एमीटर पे, गैल्वेनोमीटर पे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दो, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो इस टाइप का बहुत सारे प्रॉब्लम हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा। और वैसे भी ये प्रॉब्लम आपका क्या है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर इंटीजर ही होगा। आप ध्यान से देखिए, देखने में आपको लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या हम लगा सकते हैं, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। तो कौन सा कंसेप्ट है, K इंटू थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन है एमसीजी पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। और गैल्वेनोमीटर का शेप कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। और इसमें हम क्या करते हैं, ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ये आपका 50 नंबरिंग है, तो इस टाइप से नंबरिंग कर देते हैं। और इधर से एक को नॉर्थ पोल बनाते हैं, एक को साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाते हैं, तब क्या प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये इस टाइप से रोटेट करता है। सपोज दैट ये एंगल अगर ये थीटा से रोटेट किया, तो K इंटू थीटा, K क्या है, तो इसको हम इस टाइप से सस्पेंड करते हैं। यानी कि हम करते क्या है, एक्चुअली हम करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इसको हम इस टाइप से, इस टाइप से, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस टाइप से फिट करते हैं। और ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। और यहाँ से ये जो एंगल बना होता है, ये आपका थीटा एंगल बन रहा होता है। और इस टाइप से ये रोटेट करता है, इट रोटेट्स। तो यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि इफ द कॉइल रोटेट्स बाय 0.2 रेडियन, 0.2 रेडियन, then galvanometer shows full deflection, full scale deflection। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ। मतलब ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम बताते हैं। ये आपका एमसीजी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इसको फिट कर दिया जाता है। थीटा का डिफ्लेक्शन है, थीटा दैट इज इक्वल टू 0.2 रेडियन। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और एमीटर का रीडिंग आप निकाल लीजिए। वहां से हम क्या करेंगे, इस शंट रेजिस्टेंस का आपसे वैल्यू पूछा है कि शंट टू बी एडेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। वैसे भी शंट को हम किस में यूज करते हैं, पैरेलल में। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको अगर हम यूज करते हैं तो हर इंफॉर्मेशन यहां से ले लेते हैं। तो एरिया, तो NIAB का वैल्यू क्या होता है, NIAB का वैल्यू दैट इज इक्वल टू K थीटा। K क्या है यहाँ पे, टॉर्सनल कांस्टेंट। अब बताइए कितना एक क्वेश्चन इजी है। अब एक ही चीज बचा, I इंटू जी, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस। तो IG का वैल्यू आपका आ जाएगा। और क्या करेंगे फिर, एमीटर में इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आपका प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा। तो N का वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। 50 टर्न से एरिया का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो A का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.02 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब और क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ टॉर्सनल कांस्टेंट यानी K का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, K इंटू थीटा दैट इज इक्वल टू NIAB। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर, तो IG इसको हम लिख सकते हैं। A क्या है, एरिया वेक्टर जो कि आपको दिया हुआ है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें प्रोड्यूस होता है। तो NIAB का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, K इंटू थीटा के बराबर। आप यहाँ से करंट निकलेगा, उस करंट को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और आपका क्या दिया हुआ है, IG का वैल्यू, RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज 50 ओम, इसका भी यूज करेंगे। बस यही क्वेश्चन है। और ये थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ है
2 रेडियन। थीटा का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब इसको अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, अब इसको अगर हम यूज करें, प्रॉब्लम अब आपका बहुत सिंपल आ गया। तो क्या होगा, NIAB दैट इज इक्वल टू, सिंपली इक्वल टू K इंटू थीटा। अब ध्यान से देखिए, N आपको नंबर ऑफ टर्न्स 50 दिया हुआ है, IG जो कि करंट इन गैल्वेनोमीटर, ये IG क्या है यहाँ पे, करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर। ए क्या है, एरिया वेक्टर, और एरिया कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया भी आपको पता चल गया। बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। अब ध्यान से देखिए, इधर के का भी वैल्यू आपको पता है, सस्पेंशन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, तो के का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। के का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 10⁻⁻4, और थीटा का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है 0.2। बस यहाँ से एक ही अननोन है, वो है आपका क्या, IG का वैल्यू। तो IG का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आएंगे। तो यहाँ से IG का वैल्यू यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर आपका आ जाएगा। अब हम करते क्या है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एमीटर में। तो IG का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 10⁻⁻4 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.02। 10⁻⁻4 से -4 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये IG का वैल्यू यहाँ से बहुत सिंपल आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 10 नीचे, यहाँ से 100 ऊपर, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये आ गया, अब ये आपका क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया, IG का वैल्यू आपका आ गया, ऊपर सारा खत्म, नीचे आपका क्या बच जाएगा 1/10, 5 इंटू 2 10, और कुछ बचेगा नहीं, तो 0.1 एम्पियर का करंट आपका आ गया। यानी इस गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू आपका आ गया, IG का वैल्यू, करंट इन गैल्वेनोमीटर दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, अब इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ शंट रेजिस्टेंस। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आप ऐसा सोचिए कि इसको हम शंट रेजिस्टेंस के थ्रू काम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके बीच में नीचे से हम शंट यूज करेंगे, S फॉर शंट, और यहाँ पे सपोज दैट ये आपका क्या है, G फॉर गैल्वेनोमीटर। इस टाइप से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको कितना दे दिया हुआ है, दैट इज 50 ओम। अब इस टाइप से यहाँ से क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर को इसमें हम कन्वर्ट कर दिए, सो गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, और इसके नीचे से हम शंट यूज किए, और यहाँ का हमको रेजिस्टेंस चाहिए। इस टाइप से आप प्रॉब्लम आपका बन गया। करंट का वैल्यू आपका आ गया कि इसमें जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, IG, और IG का वैल्यू 0.1 एम्पियर आ गया। हम किए क्या है, इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे पूरा, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था, जिससे सपोज दैट करंट I पास कर रहा था, नीचे से हम क्या यूज कर दिए, इसमें हम यूज कर दिए शंट रेजिस्टेंस। इससे जो करंट पास कर रहा है वो IG करंट पास कर रहा है, इसका वैल्यू आपको दे दिया 50 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आप बताइए, और इसमें आपको गिवन है कि जो ये एमीटर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपको कितना दे दिया, 0 to 1। इसका रेंज कुछ इस टाइप से आएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम, शुड बी सेम। अब ध्यान से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो IG है, इसका रेजिस्टेंस क्या है 50, तो इसका सपोज दैट इस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को A लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम B लेते हैं, तो VAB यानी एक तो हम इधर से VAB कह सकते हैं और VAB एक नीचे से, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि एक ही पॉइंट के बीच का PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर दैट शुड बी सेम, और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो IG इंटू 50 दैट इज इक्वल टू, नीचे से जो करंट पास कर रहा है तो टोटल करंट माइनस IG, उसका रेजिस्टेंस को हम ले लेते हैं सपोज डेट R। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एक ही कि इस एमीटर का, जब गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, तो इसका वैल्यू अब यहां से आप सिंपल है। अब ध्यान से देखिए I का वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि इसका रेंज जो होगा 0 से 1 होगा, ये आपको गिवन है 0 से 1 होगा, और क्योंकि हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये शंट का काम क्या है, सारा करंट नीचे से पास कर जाएगा, तो इसके थ्रू जो करंट है वो कितना पास करेगा, IG का वैल्यू अगर ये है तो बाकी सारा करंट क्या हो जाएगा। और वैसे भी इसका रेंज कितना है 1 एम्पियर से ज्यादा का रेंज हम बनाए नहीं है, तो अब यहां से आपका एक ही अननोन बच जाएगा IG इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 50, ये इक्वल हो जाएगा I माइनस IG। अब सारा करंट किधर से पास करेगा, नीचे से पास कर जाएगा। शंट रेजिस्टेंस में हम करते क्या है, नीचे का रेजिस्टेंस हम इस टाइप से, जैसा कि हम आपको बताए हैं रशिंग प्रॉब्लम यानी कि ट्रैफिकिंग टाइप प्रॉब्लम, ये जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे तो हम हर बार बताते थे ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में हम क्या करते हैं कि जिधर रेजिस्टेंस कम होता है करंट उधर ज्यादा पास करता है, तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसका हम मतलब इसका रेजिस्टेंस हम बहुत कम रखते हैं। अब इसका ध्यान से देखिए, इसका 50 रेजिस्टेंस है, अब इधर से अगर इसका रेजिस्टेंस हम 1 ओम रख दें तो सारा करंट नीचे से पास कर जाएगा ना, और सारा करंट नीचे से पास कर जाएगा तो क्या होगा, ये इट्स बिहेव्स लाइक एमीटर। एमीटर क्या करता है, सिंपल सा बात है कि एमीटर करता क्या है, मेजरिंग द करंट, इट मेजरिंग द करंट, तो मेजर द करंट, और वो भी 1 एम्पियर तक। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, IG का वैल्यू आपको पता है दैट इज 0.1 इंटू 50। इसका रेजिस्टेंस सपोज दैट शंट को SE से डिनोट करते हैं, तो यहाँ S से, R से नहीं SE से डिनोट करते हैं, तो S का वैल्यू आपका आ जाएगा। और ये जो एमीटर है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, तो 1, क्योंकि इसको एक आइडियल हमको मतलब इसको सारा करंट इधर से पास कर जाएगा, और कितना मैक्सिमम इसका रेंज हो सकता है, तो मैक्सिमम रेंज इसका 1 हो सकता है, तो 1 माइनस 0.1 इंटू S। अब ध्यान से देखिए S का वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 50 है और ये करीब 1 है तो सारा करंट इधर से नीचे से पास कर जाए, वही हम चाहेंगे। तो S का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.9। अब ध्यान से देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा 50/9। तो इसमें सबसे कमाल का यूज है कि NIAB का वैल्यू, ये हम बहुत बार यूज कर चुके हैं जब हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और वो भी पर्सनली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो K थीटा, K क्या है, टॉर्सनल सस्पेंशन, दिस इज टॉर्सनल सस्पेंशन, टॉर्सनल सस्पेंशन। अब थीटा क्या है, थीटा से एंगल रोटेटेड, ये गैल्वेनोमीटर जिस एंगल से रोटेट करता है वो आपका थीटा है। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है गैल्वेनोमीटर का में करंट, A क्या है एरिया वेक्टर, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपका क्या आ गया, सिंपली ये है। और वैसे भी आपसे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है 4.45 फिर 5 यानी 4.5 फिर करेंगे 4.55 तो 5-6 इसको हम लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। वो भी ये क्वेश्चन आपका क्या इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था। सो इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आप ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू कितना है 50 और इसका वैल्यू कितना है मात्र 4.5। तो सारा करंट क्या होगा, नीचे से पास कर जाएगा। तो इसका शंट का रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 4.5, तो सारा करंट नीचे से पास करेगा। सो इट्स गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक ए एमीटर and it shows maximum 1 एम्पियर करंट। तो
तो ये मैक्सिमम कितना कर सकता है, जो कि आपको गिवन था कि ये मैक्सिमम 1 कर सकता है। तो आई का वैल्यू क्या है, टोटल करंट इसमें कितना हो सकता है, तो टोटल इसमें मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो ये आपका आ गया। तो उससे ज़्यादा तो यहाँ से आपका आ गया। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और भी इस टाइप का प्रॉब्लम हम करते हैं। और ये प्रॉब्लम हाल ही फिलहाल पूछा है 2018 में, और ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।